नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 317 सत्र में आपका स्वागत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के गुणगान को समझें और इसको अपने जीवन में लाएं। कानून बनाकर भारतीय संसद में और भारतीय विधानसभाओं में इसमें 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हमें प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज देता है और फिजिकल क्रेडिट वेज के हिसाब से प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जॉब की अनिश्चितता रहती है और विकास के ज़रिए हमने यह पाया है कि हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दे सकते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क सीधा हमें स्वरोजगारी प्रशासनिक अधिकारी बनाता है क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसको सरकार घर में आके व्यवस्थित कर देती है। व्यवस्थित करते ही हम 6 राष्ट्रपति भवन से जुड़ जाते हैं। जो राष्ट्रपति भवन शिव पुराण के रूप में है, शिव मंदिर के रूप में है, उसके दस्तावेज़ को लेकर कमरा नंबर 1 में, कमरा नंबर 2 में राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण हुआ जिसमें विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण आया और जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर हैं उसके दस्तावेज़ आए। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 रूप में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ISBN सर्टिफिकेट, ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X इंडिया से और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL इंडिया से और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इसी प्रकार अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अपना सेल्फ एजुकेशनल मार्कशीट, इन सब चीज़ों को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन इसमें बोला जाता है, जिसको दस्तावेज़ को रख के राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन हुआ जिसमें महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं और इसमें आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर को रखकर हम लोग इसको आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती के राष्ट्रपति भवन है जिसमें उनके वर्षकृत का ISBN सर्टिफिकेट निकाल के रखा जाता है। जैसे मिथिला का वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया का वर्षकृत, सभी वर्षकृतों को रख के सभी देवी देवताओं का अपना वर्षकृत है उसको ISBN सर्टिफिकेट देकर राष्ट्रपति भवन माना जाता है। और फिर सरकार का जो भारतीय संविधान है उसका दस्तावेज़ जो हिंदुओं ने बनाया है और साथ साथ जो भी ज्योतिर्लॉ लॉ है उसको दस्तावेज़ के रूप में रख के उसको राष्ट्रपति भवन घोषित किया जाता है और फिर हम लोग उससे जुड़ते हैं। हम लोगों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक दिया जाता है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने के लिए और ये हम लोग प्रत्येक महीना दिखाते हैं, चाहे तो प्रत्येक दिन दिखा सकते हैं क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जैसे कॉलेज होता है, स्कूल होता है, इसी प्रकार से उसका ब्रांच होता है प्रत्येक जगह पर और उसमें हम लोग जुड़ के सरकार से जुड़ गए और अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमारी मर्ज़ी है वैसे काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का स्वामी कैपिटलिस्ट होता है जो कि अपने हिसाब से अगर वो देखता है कि नहीं वो बंदा सही काम कर रहा है तो उसको काम निरंतर देते रहता है, नहीं तो फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, तरह तरह के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर बनाया गया है और इसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक जुड़ा होता है क्योंकि राज्य में इसका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट राज्य मंत्रालय और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय दोनों ऑफिस होते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का केंद्रीय मैनेजर होता है और राज्य मैनेजर होता है। ये हर एक महीना हमारा फीडबैक लेता है और उसके ज़रिए हमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी देता है। हमें इसको लाने के लिए सेशन सुनना पड़ेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो कि अमित कुमार झा के नेतृत्व में निरंतर किया जा रहा है और इसमें ट्रस्ट और फेथ जनरेट करके दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन घोषित करना पड़ेगा जो कि कंट्रोल में 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के रहेगा। इसका जो स्वामी होगा
वो भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर भारत का मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर जो कि राज्य के गवर्नर हैं, इसके स्वामी हुए। क्योंकि इसमें 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र सरकार मान्यता देती है, इसीलिए इसका स्वामी सरकार को बनाया गया है। सरकार का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करती है। इसमें सारे राजनीतिक दल को जो भी संवैधानिक रूप से इसमें काम कर रहे हैं, उन सब के विष्णु के रूप में वोट बैंक हुए और शिव के रूप में वोटर मिनिस्ट्री हुआ। और अपने हिसाब से सारे ये अपने हिसाब से नहीं लिया जा सकता है, इसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोस्ट करता है। जो व्यक्ति अपने हिसाब से इसको आकलन करता है उसको कोर्ट मार्शल करेक्शन लेना पड़ता है, जिसके तहत 16.66% सैलरी उसकी कटती है, ताकि उसको ये समझ में आए कि ये दस्तावेज़ 31 अगस्त 1946 को ही तैयार था। उस समय में कार्यान्वयन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय में ऐसा लगा कि हम लोग आइडियलिस्टिक फॉर्म को मेंटेन कर लेंगे, मगर रोजगारी की समस्या ने इस चीज़ को झकझोर दिया और अब इसकी ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि हर बात पर, हर चीज़ में जनतंत्र को आगे रखकर रोजगार को पीछे नहीं किया जा सकता है। रोजगार को प्रमुख प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और इसका संपादन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ट्रस्ट, सेशन और फेथ के जरिए कर रही है। जैसे जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका ट्रस्ट, फेथ और इसमें आपका इच्छा प्रकट होगा, वैसे वैसे इसका निर्माण भारतीय संसद के जरिए किया जाएगा। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, चुनाव की मुट्ठी के साथ काम कर रही है और इलेक्शन लड़ रही है और इस चीज़ को संपादित कर रही है। 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में फंडामेंटल राइट दिया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था निश्चित फिजिकल क्रेडिट वेज को आप दिखा सकते हैं। इसी अधिकार को लेकर नियम बनाए गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। पहला नियम है, राइट ऑफ पेंशन शुड बी फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. Finance commission every 5 years should be brought, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years. साथ साथ वी शुड हैव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज़ प्रेजेंटली 30,000 पर मंथ अबव एंड 30,000 पर मंथ बिलो. इन एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट per month 30,000 earner are 30% of the total population of the country, working population of the country, and 70% are below 30,000 per month earner. व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमित कुमार झा के जरिए ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में जिनको अनिश्चित लगता है जॉब या फियर लगता है कि नहीं नौकरी से निकाल सकता है, उस संदर्भ में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेकर इसमें कार्य कर सकते हैं और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं. इसके ज़रिए 6 राष्ट्रपति भवन पेरेंट्स के रूप में उसको मार्गदर्शन करते रहेंगे और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी देते रहेंगे. फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो व्यवस्था की जा रही है वो ठीक उसी प्रकार की जा रही है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर इलेक्शन का पैसे का व्यवस्था हम लोग करते हैं. एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री का पैसे का व्यवस्था करते हैं. रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का व्यवस्था करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का करते हैं. मतलब कि संवैधानिक कर्तव्य के रूप में इसको बनाया गया है. तभी इसको विष्णु के रूप में वोट बैंक और शिव के रूप में इसको वोटर मिनिस्ट्री कहते हैं और 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं सभी देवी देवताओं के रूप में, ताकि सभी का संचालन सही ढंग से हो सके. इसमें जैसे जैसे हम सिग्नेचर प्रत्येक महीना करते हैं वैसे वैसे इसमें काम करते रहते हैं और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आती रहती है. साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहते हैं. 30,000 से नीचे जो प्रति माह कमा रहे हैं उसके लिए कंपलसरी इसमें है कि वो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम
प्रत्येक पर डे वेज फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सरकार का समर्थन लेना पड़ता है और इसीलिए जनतंत्र को इसमें आगे रखा गया है और आगे रख के सभी को रोजगार इसमें दिया गया है, चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो। इसमें अपना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखा दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का लाभ उठाएं। इसी को लेकर सेशन निरंतर किया जा रहा है और व्यवस्थित ढंग से इसकी व्यवस्था की जा रही है कि ताकि प्रत्येक नागरिक 22% आबादी अशिक्षित है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसके लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनाया गया है और बाकी जो 72% आबादी है वह एजुकेशनल सर्टिफिकेट या सिग्नेचर नून है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट बनाया गया है। इसके तहत सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड की जाती है और फिजिकल क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है। इलिटरेट जो हैं उसका जो मार्केट रेट प्रतिदिन है वो इतना है, यह 365 दिन निश्चित नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनने से इसमें प्रत्येक दिन उसको फिजिकल क्रेडिट वेज निश्चित हो जाएगा और उसको प्रति माह इतनी फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी। इस तरह से वह जब इसमें ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते ही उसका इनकम व्यवस्थित हो जाएगा और उसको कुछ ना कुछ 2000, 3000, 4000 प्रति माह फिजिकल क्रेडिट सैलरी जीवन पर्याप्त मिलेगा। साथ साथ 0 से 18 वर्ष में जो भी अपने आप को फाइनेंशियली वीक समझेंगे या फिर जिनको माता पिता या कुछ इस प्रकार का घटना घट गया जिसके कारण उसका डायरेक्ट गार्जियन कोई नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में मंत्रालय के ज़रिए वह अपना शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त करेगा और फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी उठाएगा। 18 वर्ष पर वो पैसा फिजिकल क्रेडिट सैलरी पेंशन बन के उसके सामने उपस्थित हो जाएगा, जो कि उसको आगे ले जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब पैसे की बात आती है हम में से कोई उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसमें संवैधानिक तौर पर इस तरह का प्रबंध किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। इसमें आप लोगों का समर्थन और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ताकि यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय भारतीय संसद में पास होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर स्वरोजगारी उपलब्ध कराए और प्राइवेट सेक्टर में आप निरंतर काम कर सकते हैं। जैसे इसमें ज्वाइन करेंगे, इसका जो सीनियर होगा 18 वर्ष का सीनियर 32 वर्ष का व्यक्ति है, 32 वर्ष का सीनियर 46 वर्ष का व्यक्ति है, 46 वर्ष का सीनियर 18 वर्ष का व्यक्ति है, 18 वर्ष का सीनियर जो रिटायर्ड पर्सन है वो है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से सीनियर बनाया जाता है, उसी हिसाब से वो आपका मार्गदर्शन कर देगा और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी काम कर रहे हैं उसमें वार्तालाप करके उसको सेट कर देगा कि आपको 2-3 दिन का काम है तो वो छुट्टियां देकर उस काम को आप कर सकते हैं और इसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठा सकते हैं। ज़रूरत है एकता की, समर्थन की, ट्रस्ट की, फेथ की और आपकी इच्छा की। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स की किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए लिखी गई है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके ईमेल एड्रेस osemboffis2001@gmail.com पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और पार्सल के ज़रिए। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को संपादित कर रही है ताकि यह कानून भारतीय संसद में और राज्य में बन जाए। साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक इसमें जुड़े हुए हैं ताकि जब रोजगार करेंगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टी घर घर जाके अपने वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः राजनीतिक रूप में बनाया गया है, क्योंकि राजनीति के जरिए रोजगार उत्पन्न किया गया है। साथ साथ इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 10 दिन का फेस्टिवल फरवरी में और 10 दिन का फेस्टिवल सितंबर में मनाया जाता है, जिसमें 6 पेयर ऑफ मूर्तियां बना के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। ट्रूथ ओनली टर्म्स का पाठ किया जाता है, साथ साथ जो अपना धर्म ग्रंथ है उसका पाठ किया जाता है, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता रहे। प्रमोशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए व्यवस्था की गई है, जिसके ज़रिए 10 साल पर ग्रेजुएशन करने के बाद 10 डिग्रियाँ लेनी पड़ती है पोस्ट ग्रेजुएट की, अलग अलग सब्जेक्ट की, और इसमें 10 डिग्रियाँ पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 से ऊपर नागरिक चला जाता है। ऐसे 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। साथ साथ
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर प्रियर अपॉइंटमेंट के ज़रिए किया जा सकता है, जिसको आप सुन सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए लाइव सेशन किया जा सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा। और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी को उत्पन्न करती है। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन को हम लोग विराम देते हैं 317 सेशन को आरती संपन्न करके। कमरा नंबर 1 में शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com दस्तावेज़ के साथ। इसका जो है हेडक्वार्टर है और पहला राष्ट्रपति भवन, शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स, राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण, जिसको राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा देवी भागवत, आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर को, दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन कहते हैं, राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान मोदी, राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इशू टाइम हस्बैंड टाइम है भारतीय संविधान को लेकर, राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स पर, और इसका ध्वज हुआ उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम्स पार्ट की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर आए और हम प्राइवेट सेक्टर के साथ स्वरोजगार सरकारी नौकरी के साथ निर्वाह करें। धन्यवाद।